आगे चलने से पहले हम लोगों को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझना होगा। ये क्या होता है, मान लो कहीं से वायर आया, एक इससे करंट आ रहा है आई, ठीक है। हमने चाहा कि इसमें एक डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं, मान लो एक बल्ब ग्लो करवा दिया हमने, इसके बाद एक दूसरा बल्ब कर दिया हमने और एक तीसरा बल्ब कंबाइन कर दिया। ये मान लेते हैं पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। फाइनली क्या होगा, इसके बाद ये कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्मिनल से जाके कनेक्ट होगा। तो करंट का फ्लो यहां से इससे होते हुए, इसके फिलामेंट से होते हुए मान लो ये न्यूट्रलाइज हुआ, ठीक है। तो हमने देखा कि इसी एक वायर में यानी करंट आई जो फ्लो हो रहा है उसी के पाथ में ये पहला बल्ब था और ये दूसरा बल्ब था और ये तीसरा बल्ब था। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इसको कहते हैं सीरीज। अब यही यहाँ दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। मान लो फिर ये आई करंट आया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। यहाँ भी एक बल्ब कनेक्ट कर दिया हमने, यहाँ भी एक बल्ब कनेक्ट कर दिया और यहाँ भी एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से करंट क्या चला था, आई। अब यहाँ जाके इसका ब्रांचिंग हो गया, तो इधर कुछ करंट जाएगा I1 मान लिया, इधर कुछ करंट जाएगा I2 मान लिया, इधर कुछ करंट जाएगा दैट इज I3। फिर यहाँ क्या देख रहे हैं, ये सारा करंट यहाँ पे कंबाइंड हो गया और दोबारा से ये I बन गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव मान लेते हैं और ये फिर नेगेटिव मान लेते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया। सीरीज में क्या होता है, एक ही करंट, देखो करंट कहीं ब्रांचिंग में नहीं है तो सबके थ्रू आउट एक ही करंट फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अलग अलग ब्रांच हमने 3 डेवलप किया है, तो अलग अलग ब्रांच में करंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कहीं I1 हो सकता है, कहीं I2 हो सकता है, कहीं I3 हो सकता है। लेकिन फाइनली जब ये रिकम्बाइंड होगा तो दोबारा से फिर ये I बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ और यहाँ ध्यान क्या रखने वाली बात है कि यहाँ के पोटेंशियल में V1 होगा, यहाँ का पोटेंशियल V2 होगा और यहाँ का पोटेंशियल V3 होगा। पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर चेक करो, इस जंक्शन पे चेक करना है, जंक्शन से पहले भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल सबका सेम होगा, ठीक है। लेकिन तुम अगर यहाँ पे पोटेंशियल चेक करने लगो तो फिर यहाँ V1 होगा, इसके अक्रॉस क्या होगा, V2 होगा और इसके अक्रॉस क्या होगा, V3 होगा, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों के अक्रॉस जंक्शन पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए ध्यान रखना है, जनरली तुम लोगों को जो क्वेश्चन आएगा या बनाना होगा तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यही ध्यान रखना है कि इन सीरीज क्या होता है, करंट रिमेन्स सेम। करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस PD जो होगा वो वैरी करेगा, चेंज आएगा, जैसे V1 V2 V3। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको V सेम मिलेगा जंक्शन पे और चेंज क्या आएगा, I वैरिंग, ठीक है। ये जो है ये चीज दिमाग में रखना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आगे इसी का इंपॉर्टेंस होने वाला है। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर से एक बार देख लो कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो एक ही करंट यानी कि सबसे एक ही करंट रन करेगा, लेकिन पैरेलल है तो करंट का ब्रांचिंग हो जाएगा। करंट कहीं ना कहीं डिफरेंट ब्रांच में, अलग अलग ब्रांचों में अलग अलग होगा, ठीक है। पोटेंशियल इसके जंक्शन पे सेम होगा, पोटेंशियल इसमें हर बल्ब के अक्रॉस जो है वो चेंज मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग जंक्शन पे चेक कर रहे हैं, यहाँ इसलिए पोटेंशियल हमको सेम मिलता है, ओके। तो ये था आज का। अब आगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और भी आगे बहुत चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।